हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ्स वॉरियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को डिफरेंशिएशन अवकलन से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा था। तो आज के हम इस वीडियो में श्रृंखला नियम अर्थात इसी को हम बोल सकते हैं चैन रूल। तो अवकलन से ही संबंधित एक नियम है जिसे बोला जाता है श्रृंखला नियम, और इसी को हम कहते हैं चैन रूल। तो उससे संबंधित हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप सभी लोगों को सर्वप्रथम श्रृंखला नियम का रूल बताया जाएगा, फिर उससे संबंधित सवाल को हल करवाया जाएगा। तो श्रृंखला नियम को समझिएगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि यदि y u का फलन है तथा u x का फलन है, तब आप लिख सकते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल आपका रूल हो जाएगा dy बाई डी यू इंटू डी यू अपान डी एक्स। इसी को जो है तो हम अवकलन का श्रृंखला नियम कहते हैं। अवकलन का श्रृंखला नियम कहते हैं। सभी लोग ध्यान से समझिएगा। अवकलन आप सभी लोगों को बताया जा रहा है, तो अवकलन से ही संबंधित एक नियम है आप सभी लोगों का, जिसे हम कहते हैं श्रृंखला नियम, चैन रूल। तो श्रृंखला नियम को हम कैसे पहचानेंगे और कौन सा फार्मूला लगाकर अवकलन ज्ञात करेंगे, तो इससे संबंधित आप सभी लोगों को सर्वप्रथम फार्मूला बताया जा रहा है। तो यहाँ पे समझिएगा, यदि आपको कह दिया जाए कि y u का फलन है तथा u x का फलन है, तब डी वाई अपान डी एक्स इक्वल क्या सूत्र होगा। एक बार हम जो है तो y का u के सापेक्ष अवकलन कर देंगे और एक बार फिर हम u का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। यहाँ पर समझिएगा डी यू से डी यू आपका अगर कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई अपान डी एक्स से बचेगा इस तरीके से। तो इसी को हम जो है तो क्या कहते हैं, अवकलन का श्रृंखला नियम कहते हैं। तो इससे संबंधित आज के हम इस वीडियो में क्वेश्चन को देखेंगे। तो सभी लोग सर्वप्रथम इस नियम को नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि किस तरीके से कैसे हल होगा। फिर आगे जो है तो आप सभी लोगों को इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है यदि y इक्वल ई टू द पावर 5x प्लस 6 इस तरीके से तो पूछा जा रहा है, तो डी वाई अपान डी एक्स का मान बताना है। फिर से क्वेश्चन को समझिएगा। y इक्वल आपको दे दिया गया है ई टू द पावर 5x प्लस 6, तो डी वाई अपान डी एक्स का मान बताना है। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, सर्वप्रथम 5x प्लस 6 को u के बराबर मान लेंगे। यहाँ पे समझिएगा, चाहे u के बराबर मान लीजिएगा चाहे t के बराबर मान लीजिएगा, ये इतना आपको मानना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा u इक्वल 5x प्लस 6। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा डी यू अपान डी एक्स इक्वल डी ऑफ डी एक्स 5x प्लस 6 इस तरीके से। तो आप सभी लोगों को पता है कि 5 यहाँ पर रहेगा ही, और x का अवकलन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, इंटू 1 प्लस 6 अचर पद है, अचर पद का अवकलन कितना हो जाएगा, 0। तो इक्वल आपको पूरा ओवरऑल कितना मान मिल गया, 5 मिल गया। फिर यहाँ पे समझिएगा, जो आपका फंक्शन बनेगा वो हो जाएगा y इक्वल ई टू द पावर 5x प्लस 6 की वैल्यू कितनी है, कितना आप माने हो, u, तो ई टू द पावर u हो जाएगा। यहाँ पे समझिएगा ये u है। तो अब आप एक बार लिखोगे यहाँ पर u के सापेक्ष अवकलन करने पर,
तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपान डी यू इक्वल डी ऑफ डी यू ई टू द पावर यू। तो आप सभी लोगों को पता है कि ई टू द पावर यू रहे या ई टू द पावर एक्स रहे, इसका अवकलन जो होता है वो वही हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ई टू द पावर यू, इस तरीके से। तो अब आप सभी लोगों को सूत्र जो बताया गया चैन रूल का, तो चैन रूल में आप सभी लोगों को बताया गया था कि डी वाई अपान डी एक्स इक्वल क्या बताया गया था, डी वाई अपान डी यू इंटू डी यू अपान डी एक्स, इस तरीके से। तो आप क्या काम करोगे, यहाँ पर डी वाई अपान डी यू का मान रखेंगे तो कितना है, ई टू द पावर यू है। या एक काम आप सभी लोग इतना और कर सकते हो कि ई टू द पावर यू का मान कितना माने हैं, 5x प्लस 6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5x प्लस 6, इस तरीके से। तो इसके स्थान पर कितना आ जाएगा, इसका मान डी यू अपान डी वाई अपान डी यू का ये इतना, तो हो जाएगा ई टू द पावर 5x प्लस 6 इंटू यहाँ पे कितना मान है डी यू अपान डी एक्स का 5, तो ये कितना आ गया 5। तो इस तरीके से जब हम और आगे हल करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी वाई अपान डी एक्स का जो मान आएगा 5 को यहाँ पे हम पहले लिख सकते हैं, तो 5 ई टू द पावर 5x प्लस 6, यही आप सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग ये ध्यान से समझिएगा कि चैन रूल में हम जो आपका मान रहेगा उसको एक बार u के बराबर या v के बराबर या t के बराबर किसी के बराबर आप मान लोगे, तो फिर आप जो है एक बार x के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो यहाँ से डी यू अपान डी एक्स की वैल्यू मिलेगी जो कि 5 आपको मिल गया। फिर y इक्वल फलन में या फंक्शन में आप क्या काम करोगे, जो u माने हो वहाँ पे रखना पड़ेगा, तो ई टू द पावर यू हो जाएगा। फिर यहाँ पर u के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी वाई अपान डी यू की वैल्यू निकल आएगी ई टू द पावर 5x प्लस 6। फिर इन दोनों का जो है तो मान का क्या काम करना होगा, आप लोगों को गुणा कर देना है। तो डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 ई टू द पावर 5x प्लस 6। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को चैन रूल बता दिया गया। इसी से संबंधित एक हम और क्वेश्चन को देखते हैं, तो आप सभी लोग इसको ठीक से नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है y इक्वल 2x प्लस 3 टू द पावर 5, इस तरीके से। तो ये आप सभी लोगों का एक क्वेश्चन है, तो इसको श्रृंखला नियम चैन रूल से हम कैसे हल करेंगे, तो ये आप सभी लोग समझिएगा। तो सर्वप्रथम हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि माना u इक्वल यहाँ पर मान लीजिएगा कि 2x प्लस 3, इस तरीके से। तो फिर क्या काम करिएगा, एक बार x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी यू अपान डी एक्स इक्वल डी ऑफ डी एक्स 2x प्लस 3। तो यहाँ पर 2 बाहर हो जाएगा और x का जो अवकलन होता है वो 1 हो जाता है, प्लस 3 अचर पद है, इसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, अर्थात यहाँ पर डी यू अपान डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो फिर जितने पे आप जितने के स्थान पर u माने हो वहाँ पर एक बार मान को रख दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा y इक्वल u टू द पावर 5, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, u के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपान डी यू इक्वल डी ऑफ डी यू यू टू द पावर 5
इस तरीके से। तो आप सभी लोगों को पता है कि x⁴n का सूत्र क्या होता है। तो जितनी घात रहती है अर्थात की पावर, वो आपका बेस में आ जाएगा। यहाँ पे 5 ठीक से लिख देते हैं इस तरीके से। तो जो आपका घात रहेगा वो पहले आ जाएगा, फिर u और एक घात यहाँ पे कम कर देना है, तो 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा इस तरीके से। तो फिर u का जो है तो मान कितना है, 2x + 3 है, तो वो वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, u के स्थान पर रखेंगे 2x + 3 टू द पावर 4 इस तरीके से। तो फिर आप सभी लोगों को चेन रूल के लिए बता दिया गया था कि dy/dx इक्वल क्या सूत्र होता है, dy/du इंटू du/dx इस तरीके से। तो यहाँ पर हम du/dy का मान रखेंगे तो कितना आ गया, ये है dy/du, हाँ ये है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2x + 3 टू द पावर 4, फिर इनटू du/dx का मान कितना मिला है, 2 मिला है। तो ओवरऑल जो आप सभी लोगों का आंसर होगा dy/dx इक्वल 2 का यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 5 2 जा 10 आ जाएगा, 2x + 3 टू द पावर होल में हो जाएगा 4। तो इस तरीके से ये आप सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को इतना ही बताया जाएगा। सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।